नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्या राशिफल के बारे में। दोस्तों, मुझे पता है तुम्हें पैसों की बहुत समस्या है और काफ़ी आपके रोजगार में काफ़ी अड़चने आ रही है और आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप कर्ज से परेशान हैं, पैसों की दिक्कतें आ रही है, पैसों को तंगी आ रही है। दोस्तों, मुझे पता है, लेकिन आप निश्चिंत रहें, आज आपके सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं जानता हूं आप काम जितना पहले करते थे उतना काम भी नहीं आ रहा है, काम में काफ़ी दिक्कतें आ रही है और आप जितना मेहनत करते हैं उतना फल आपको नहीं मिल पा रहा है और थोड़ा बहुत कमाते हैं तो वह भी आपका व्यर्थ किसी विघ्न बाधाएं में खर्च हो जा रही है। पैसे की बचत नहीं हो पा रही है, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो रहा है। तो दोस्तों, निश्चिंत रहें, आज मैं इस समस्या का समाधान का उपाय बताऊंगा और आज के बाद आपके जीवन में कभी भी पैसे की समस्या नहीं होगी और कभी भी दिक्कतें नहीं होगी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जीवन से सारी समस्याओं के बारे में। आपका सारा समस्या आज समाधान हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आप लोग को वीडियो को ध्यान से देखना होगा और मेरी बातों को ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते नहीं है, वीडियो को स्किप कर देते हैं और फिर कमेंट में आकर के वही समस्या पूछते हैं जिसका समाधान का उपाय मैं यहाँ वीडियो में बता चुका होता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। जो जेन्युइन समस्या हो पूछो, मैं उसका समाधान का उपाय अवश्य बताऊंगा, लेकिन जो वीडियो में समस्या बताया हूं उसे ध्यान से देखो और उसे समझो। आपको सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, विस्तार से बात करते हैं आपके सारे समस्याओं के बारे में और उसका समाधान का उपाय के बारे में। उसके पहले आप लोगों से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी समस्या है, सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वीडियो का अंत बताऊंगा। और आपको जो लंबे समय से धन की जो दिक्कतें आ रही है, रोजगार में जो अड़चने आ रही है, आपके पास पैसे नहीं बच रहे हैं, आप जितना मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिल पा रहा है, उसका उपाय बताऊंगा। दोस्तों, मैं बता दूं, कन्या राशिफल ही एक ऐसा राशि है जिसके ऊपर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा होती है और उनके जीवन में राजयोग का निर्माण रहता है। उन्हें कभी भी धन की दिक्कतें नहीं होती है, लेकिन आप लोग अपने जीवन में कुछ गलतियां करते हैं, कुछ सावधानी नहीं रखते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में अनेक समस्याएं आती रहती है। तो दोस्तों, मैं उस सावधानी के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी सावधानी रखनी है और कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, जिसके बाद आपके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी और कभी भी पैसों की दिक्कतें नहीं होगी। किसी भी क्षेत्र में आपको दिक्कतों का सामना कभी नहीं करनी पड़ेगी, आप राजाओं की तरह जिएंगे। और 2-3 मात्र मैं उपाय बताऊंगा, वह उपाय कर लेंगे तो आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चली आ रही है वह सारे समस्याएं दूर हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही सरल उपाय बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आप लोग को एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम पर, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप वहाँ भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप कमेंट करते हैं तो जो सही सवाल हो वही करें। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते नहीं हैं और जो जिसका उपाय मैं बताया रहता हूं वही सवाल आप बार बार हर लोग पूछते हैं। तो दोस्तों, ऐसा ना करें। बहुत सारे कमेंट आते हैं, मैं उतना कमेंट पढ़ नहीं पाता हूं, फिर अच्छे लोगों को मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाता हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, आपके सारे समस्या का उपाय मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपके जीवन में इस समय पैसों की बहुत दिक्कतें आ रही है, आपके हर काम में काफ़ी अड़चने आ रही है। जो भी नए कारोबार या कार्य आप शुरुआत करना चाह रहे हैं उसमें अनेक प्रकार के बाधाएं विघ्न आ रही है और कार्य में काफ़ी अड़चन आ रही है। या आप पहले से कोई कार्य शुरुआत कर रहे हैं या कर चुके हैं, उसमें आप कार्य कर रहे हैं, तब भी उसमें काफ़ी अड़चनों की सामना करना पड़ रही है। बार बार कोई ना कोई बाधाएं विघ्न आती रहती है। और इस समय एक तो आपके जीवन में कमाई की काफ़ी दिक्कतें हो रही है, कमाई नहीं कर पा रहे हैं और जो भी कमाते हैं वह किसी न किसी बाधाएं विघ्न में खर्च हो जाती है और आपका पैसा व्यर्थ में चले जाता है। इसके कारण आप धन की बचत भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये 2-3 साल से ही ऐसा समस्या आपके जीवन में चल रहा है। अगर आप पिछले कुछ समय में देखेंगे तो आपने अच्छा धन अर्जित किया है और अच्छा कमाई भी किए हैं दोस्तों। लेकिन ये जो समस्याएं 2-3 सालों से आ रही है उसका समाधान हो जाएगा। बस मैं जो गलतियां करने से मना करूँगा वह गलतियां नहीं करनी है और आपको जिस चीज़ का सावधानी रखने बताऊंगा वह सावधानी रखना है। और बहुत ही सरल मैं छोटे छोटे 2-3 उपाय बताऊंगा, बस वह उपाय को करना है। इस समय आपके जीवन में घर में भी आपसी मतभेद रह रही है, आप घर के खर्चे सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसमें भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। आप अपने ही परिवार में काफ़ी परेशान हैं, कोई ना कोई आपके घर में बीमारी से भी पीड़ित है और आपका खर्चे अलग अलग जगहों पर व्यर्थ में खर्च हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखना है और मेरी बातों को ध्यान से समझना है। वीडियो को अगर जरा सा भी स्किप करेंगे तो कई महत्वपूर्ण जानकारी आप मिस कर जाएंगे और फिर आप वही सवाल मेरे से कमेंट में आके पूछेंगे। तो दोस्तों, ऐसा ना करें। जो वीडियो बना रहा हूँ, जो बातें बताऊँगा उसे ध्यान से देखें और बातों को समझें और आपके सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं आज अवश्य बताने वाला हूँ। दोस्तों,
अगर आपके कारोबार में लंबे समय से अड़चनें आ रही है, दिक्कतें आ रही है, कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो दोस्तों कुछ गलतियां करने से आज से ही आपको परहेज करना है। दोस्तों धन की पैसों की दिक्कतें हैं। दोस्तों आप लोग क्या करते हैं, आपके यहाँ कोई लेबर मजदूर काम करता है तो उन्हें आप लोग सूर्यास्त के बाद पैसे देते हैं। आज से ये गलतियां करना आज से ही बंद कर दें। सूर्यास्त के बाद किसी को भी धन या पैसे ना दें। ऐसा करने का मतलब होता है कि आप अपने घर से माँ लक्ष्मी को विदा कर रहे हैं और माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो जीवन भर आप पैसों से परेशान रहेंगे, पैसों से तंगी रहेंगे, आपके पास लक्ष्मी का वास नहीं होगा। दोस्तों ऐसा करने से आज से ही परहेज कर दें। और दोस्तों अगर कोई आपसे कर्ज मांगने आता है, उधार मांगने आता है, चाहे आपका परिवार का हो, समाज का हो या दोस्त मित्र हो, अगर सूर्यास्त के बाद आता है तो उन्हें देने से साफ इनकार कर दें, नहीं तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों कहें सुबह आके ले जाएं, सुबह दे दूंगा, सूर्यास्त के बाद धन पैसा किसी को नहीं देना है। अगली चीज़ दोस्तों, किसी को सूर्यास्त के बाद दूध नहीं देना है। दोस्तों दूध बुध का कारक माना जाता है। अगर बुध का कारक माना जाता है, उससे अगर दूध सूर्यास्त के बाद किसी को देते हैं तो बुध ग्रह काफ़ी कमज़ोर होता है और उससे आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप जो भी कारोबार करेंगे, जो भी व्यापार करेंगे, अगर सूर्यास्त के बाद घर में से किसी को दूध देंगे तो हर कारोबार में आपको काफ़ी रुकावटें आएगी और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और कारोबार में वृद्धि नहीं होगा बल्कि घटोती अवश्य हो जाएगा। तो ऐसा करने से आपको आज से ही परहेज करना है। दोस्तों अगला उपाय, घर से किसी को हल्दी सूर्यास्त के बाद ना दें। हल्दी गुरु का कारक होता है। अगर सूर्यास्त के बाद किसी को हल्दी देते हैं उधार तो आज से ही बंद कर दें, नहीं तो जीवन में कभी भी सुखी शांति नहीं रहेंगे, धन की दिक्कतें आएगी, कारोबार में वृद्धि नहीं होगा और कोई ना कोई घर में बीमार से पीड़ित रहेंगे। सूर्यास्त के बाद कभी भी किसी को हल्दी उधार ना दें, सुबह दें तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हल्दी नहीं देना है, नमक नहीं देना है और सरसों तेल रात को सूर्यास्त के बाद किसी को ना दें। और दोस्तों अगला चीज़, आपको लहसुन और प्याज का ना लेना है ना देना है सूर्यास्त के बाद। अगर आप दुकान से खरीदते हैं तो अलग सी बात है, या आपका दुकान है तो अलग बात है, लेकिन घर से किसी को हल्दी, नमक, सरसों तेल किसी को ना दें, दूध ना दें और धन और पैसे तो बिल्कुल दें ही नहीं। और दोस्तों लहसुन प्याज का लेन और देन दोनों नहीं करना है। सूर्यास्त के बाद कभी भी भूल कर ना दें, नहीं तो आपको जीवन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और जीवन में हमेशा आप परेशान रहेंगे। दोस्तों कारोबार में अगर वृद्धि नहीं हो रही है, कारोबार में पैसे खर्च हो रहा है, पैसे आपको नहीं आ रहा है, तो उसके लिए अपना रुमाल कभी किसी को नहीं देना है। आज से इस बात का भी ध्यान दें, किसी का रुमाल कभी किसी को ना दें। और दोस्तों अगर आप किसी को कलम देते हैं, लिखने के लिए कोई मांग ले दे तो वापस पुनः मांग लें, उसके पास छोड़े नहीं। और अगर आप किसी से कलम मांग करके लिखते हैं तो वापस उसका कलम वापस उसको दे दें, आप अपने पास भी नहीं रखें। ऐसा भी नहीं करना है। इस सब गलतियों को सुधार लेंगे तो आपके जीवन में जितने दिक्कतें हैं, धन संबंधित समस्या है, पैसों की दिक्कतें हैं, बीमारी से पीड़ित हैं, बाधाएं विघ्न आती है, पैसे बचते नहीं है, आमदनी से अधिक खर्चा हो जाता है, सारी समस्याओं से छुटकारा आपको मिल जाएगा धीरे धीरे। और दोस्तों एक दो सावधानी आपको बरतना है जो पिछले समय में आप की है, जिससे आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। दोस्तों आप पिछले समय में किए हैं, पिछले समय में आप अधिक कमाई कर रहे थे। कुछ साल पीछे जाएंगे, आप ज़रा ध्यान लगा के सोचिए, आप अच्छे कमाई कर रहे थे, पैसों की भी दिक्कतें नहीं थी, लेकिन ऐसा आपके साथ होता है तो आप लोग घमंड कर लेते हैं अपना जीवन में। हालांकि आपको इस बात का एहसास नहीं होता कि हम घमंड किए हैं, लेकिन दोस्तों आपके अंदर घमंड होता है। कन्या राशि में ऐसा प्रभाव होता है, गुण होता है, उसके पास पैसा आता है तो उनके अंदर घमंड होता है। कन्या राशिफल कन्या प्रधान राशि होता है, उसके अंदर घमंड होना स्वाभाविक है। अगर आप लोग घमंड कर लेते हैं तो आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जिसमें आपको हर क्षेत्र में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ये सावधानी बरतना है कि आज के बाद आपको घमंड बिल्कुल नहीं करना है किसी भी क्षेत्र में, चाहे धन के बारे में, चाहे अपना शरीर के बारे में कि मैं काफ़ी ताकतवर हूँ या अपने पैसे के बारे में मुझे बहुत पैसे है। दोस्तों अगला सावधानी आपको ये बरतना है, कन्या राशिफल के ऊपर विशेष कृपा होता है मां लक्ष्मी का और ये कन्या प्रधान राशि होता है, इसलिए अपने जीवन में कभी भी किसी कन्या का अपमान ना करें। घर की औरतों को मां लक्ष्मी माना गया है, घर की औरतों को लक्ष्मी का दर्जा शुरू से प्राप्त है, ये इस बात का एहसास होगा आपको। अगर घर में किसी औरत का अपमान करते हैं, चाहे आप अपशब्द बोलते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो भी आपको जीवन में नुकसान हो सकता है और होता रहेगा। दोस्तों चाहे आपकी पत्नी हो, माँ हो, बहन हो या बेटी हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो, किसी भी कन्या का अपमान करना आज से ही बंद कर दें। जितना हो सके सम्मान करें और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान करना या अपशब्द बोलना, दुर्व्यवहार करना आज से ही बंद कर दें। ऐसा करेंगे तो लक्ष्मी आपसे रुष्ट होगी और जीवन में हर क्षेत्र में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मुसीबतों से आप जीवन भर जूझते रहेंगे और काफ़ी परेशानियाँ हो सकती है आपको। दोस्तों अगर किसी औरत से आपका नहीं बनता है
तो आप उनसे अलग हो जाना बेहतर है, लेकिन उसके ऊपर हाथ उठाना या उनके साथ अपशब्द बोलना या दुर्व्यवहार करना या उनका अपमान करना आपको बहुत नुकसान को झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, इन चीज़ों का सावधानी बरतनी है। अब आगे एक महत्वपूर्ण बातों की बात करते हैं। दोस्तों, कभी अभी आप घर से बाहर जाते हैं और कोई काम के लिए या वहाँ से जब घर आते हैं तो कभी भी आपको खाली हाथ नहीं आना है। अगर कुछ लेके आते हैं तो घर में लक्ष्मी आता है, इसका आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपके पास पैसे ना हो तो 1 रुपये का चॉकलेट कम से कम घर लेके आएँ, और अगर 1 रुपया भी आपके पास ना हो तो रास्ते में किसी पेड़ का पत्ता को तोड़ के जेब में भर लें और वह लेकर के घर में आना है। आज से आपको घर में कभी भी खाली हाथ नहीं आना है, नहीं तो घर में दरिद्रता होती है और धन की कभी बचत नहीं होती है, धन की दिक्कतें आती रहती है। अगर ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में आज से धन की दिक्कतें नहीं होगी और घर में लक्ष्मी का वास होगा और घर से दरिद्रता दूर होगी और घर में सुखी शांति बनी रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ समस्याओं के समाधान के बारे में। दोस्तों, अगर आपको कारोबार में वृद्धि लंबे समय से नहीं हो रही है तो एक बहुत ही सरल उपाय कर सकते हैं। आप शनिवार और मंगलवार को सूर्य उदय होने से पहले आपको पीपल का पेड़ में जल अर्पित करना है। ऐसा लगातार करेंगे 7 दिन तो आपको देखने को मिलेगा आपकी जो कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही थी, रुकावटें आ रही थी, उसमें वृद्धि होना तय है। और दोस्तों, अगर हो सके तो उसी पेड़ के नीचे आप शाम को सरसों का दीप भी जला सकते हैं अधिक लाभ के लिए। दोस्तों, अगर आपको पैसे कहीं अटका हुआ है, पैसे कहीं से नहीं आ रहे हैं, पैसे काफ़ी जगह पर अटक गया है, आप कार्य किए लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए आपको गाय माता को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे आपका अटके हुए सारे पैसे आ जाएंगे। अगर आप कहीं सरकारी नौकरी करते हैं, लंबे समय से आपका वेतन नहीं मिला है, तो वह वेतन भी आपको अवश्य मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप कर्जे से परेशान हैं, आप किसी से कर्जे लिए हैं, वह आपको परेशान कर रहा है और आपने जिसको कर्जा दे रखा है वह आपको वापस नहीं कर पा रहा है, आप कर्जे से मुक्ति चाहते हैं, तो इसके लिए आपको घर का बना हुआ पहला रोटी कुत्ते को खिलाएं, इससे काफ़ी लाभ होगा। और चाहें तो अधिक लाभ के लिए आप पक्षियों को दाना खिला सकते हैं। अगर चाहें तो घर के छत के ऊपर भी पक्षियों के लिए दाना और पानी की व्यवस्था करेंगे तो आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाएगा और कर्ज से संबंधित जितना समस्या है उससे आपको छुटकारा आज से ही मिलना शुरू हो जाएगा और इससे आपके अटके हुए पैसे भी आने संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके जीवन में अगर शत्रु से परेशानी है, शत्रु आपके कार्य में बाधा बन रही है, शत्रु आपके काम में अड़चन बनती है, तो उसके लिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो शत्रु से भय से आप मुक्ति हो जाएंगे और जो शत्रु आपको परेशान कर रहा है वह खुद ही कमज़ोर हो जाएगा इतना कि आपके ऊपर देख भी नहीं पाएगा और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर शत्रु को ध्यान कहीं और हटाना चाहते हैं तो मंगलवार और शनिवार को आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो शत्रु खुद कमज़ोर हो जाएगा और अपने कामों में इतना उलझन में फंस जाएगा कि आपके ऊपर वह ध्यान बिल्कुल नहीं दे पाएगा और आपको शत्रु से मुक्ति मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी का विवाह संबंधित समस्याएं हो रही है तो विवाह के लिए महादेव और पार्वती का आज से ही पूजा करना शुरू कर दें, लेकिन ध्यान दें महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति हो, उसका पूजा करेंगे तो जल्दी ही विवाह संपन्न होगा। और अगर आपके आसपास घर के आसपास मंदिर नहीं है तो घर में भी आप मूर्ति या फोटो रख सकते हैं, लेकिन ध्यान देना है महादेव और पार्वती का एक साथ मूर्ति या फोटो हो। और आज से ही किसी पूजा पाठ में आपको अगरबत्ती का प्रयोग बंद कर देना है, धूपबत्ती का प्रयोग करना है, इससे जल्दी ही विवाह संपन्न होगा। और अगर आप स्त्री हैं और आपको लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं या एक बार रिश्ता आता है तो दोबारा नहीं आता है वह, तो इसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। 16 सोमवारी का उपवास रखें और सोमवार को नहा धो करके आपको शिव और पार्वती का एक साथ मूर्ति या फोटो का पूजा करना है। ऐसा करेंगे तो जल्दी ही आपका अच्छा वर मिलेगा और जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होने की संभावनाएं बनेगी। दोस्तों, अगर कोई प्रेम जीवन में बार बार असफलता हासिल कर रहा है तो उसे श्री कृष्ण जी का मंदिर का शुक्रवार को पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से प्रेम जीवन में काफ़ी सफलता मिलती है और आपका खोया हुआ प्यार अगर वापस चाहिए, आपका प्रेम रिश्ता टूट गया है या आपसे बात नहीं करता है प्रेमी हो या प्रेमिका, उसके लिए आपको शुक्रवार को 21 बार श्री कृष्ण जी का मंदिर का परिक्रमा करना चाहिए, सुबह नहा धो करके उपवास करके। ऐसा आपसे खोया हुआ प्यार भी वापस आ जाएगा और आपका रिश्ता टूट गया है तो वैसे फिर से आपका गहरा रिश्ता हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आप नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयत्न कर रहे हैं, नौकरी में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए आपको किसी परीक्षाएं में जाने से पहले या अपना परीक्षा का परिणाम सुनने से पहले आपको घर से निकलते समय ओम श्री गणेशाय नमः बोलकर घर से निकलेंगे तो काफ़ी लाभ होगा। सुबह नहा धो करके सूर्य को जल अर्पित करके परीक्षाएं देने जाएंगे या प्रतिदिन अगर ऐसा करेंगे तो आपको नौकरी लगना तय है, उसमें अवश्य आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन की कोई समस्या रह गया हो
तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली यहाँ कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ से मुझे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान का उपाय मैं वहाँ पर भी अवश्य बताऊँगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।